वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडी में महिलाओं को दिया गया मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण। जिले के साथ ही कोरबा जिले की महिलाएं हुई शामिल। चांपा तहसील से लगे बहराडी गांव में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में महिलाओं को 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग में जिले के साथ ही कोरबा जिले की महिलाएं भी शामिल हुई। यह ट्रेनिंग कोरबा आर्ट सिटी के ट्रेनर के द्वारा दी गई। ट्रेनर एस ठाकुर ने बताया कि किसान स्कूल में अलग अलग तरह से खेती को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि पहले जो मधुमक्खी होता था वह काटता था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी से ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इस तरह मधु उत्पादन में कोई परेशानी नहीं होती। आज मार्केट में मधु की काफ़ी डिमांड है। घर बैठे महिलाएं मधुमक्खी पालन कर सकती है और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती है। महिलाओं का कहना है कि ट्रेनिंग में बढ़िया जानकारी मिलती है। यहाँ हम महिलाओं को कार्य सीखकर आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। घर में रहकर भी इस काम को किया जा सकता है। आपको बता दें, देश के पहले किसान स्कूल में किसानों और महिलाओं को आगे बढ़ने लगातार अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले दिनों महिलाओं को मिल्की मशरूम की ट्रेनिंग दी गई थी। आज जांजगीर जिले के ग्राम बहराडी में कृषक स्कूल के माध्यम से जो कृषि कार्य का प्रशिक्षण होता है, उसके साथ में हम लोग कृषि कार्य में करते हुए मधुमक्खी पालन को कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी दिया। इसमें बेसिकली हम लोग ना तो इसको किसी आदमी की आवश्यकता पड़ती है, ना तो किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। ये ऐसा है कि अपने आप ये लोग अपना खाना बना लेते हैं, अपने आप इन लोग वहाँ मधु इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी व्यवस्था करके इसको हम संकलित कर लेते हैं, जिसके लिए सारी व्यवस्था रहता है और ये किसी आदमी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। पहले जो बड़ा होता था मधुमक्खी, वो जो जिसको भंवर के नाम से लोग जानते थे, वो भंवर नुकसान पहुंचाता था। लेकिन ये जो मधुमक्खी होता है, ये छोटा मक्खी होता है और इसके पालने से किसी को नुकसान नहीं होता। आज अगर मधु की उपयोगिता को देखा जाए तो बाज़ार में प्रायः बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसकी कंपनी लगभग 800 रुपये से ऊपर का केजी में जा रहा है, बिक रहा है। और अगर इसको हम पालते हैं और पालने के बाद में मधु की संकलन करते हैं तो बाज़ार में हमको अगर 700-800 रुपये भी रेट में बेचते हैं तो हमको इससे आधा से ज़्यादा का फ़ायदा हो जाता है। इस कार्य को देखते हुए हम लोगों ने इस कृषि स्कूल में इसको सम्मिलित करने को सोचा और इसी के विषय में इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया। करते करते महिलाएं इस कार्य को भी कर सकती हैं। इसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कोई विशेष तकनीकी जानकारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामान्य जानकारी में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है और ये आम उपयोग की चीज़ है। शहद को अगर हम देखें तो हमारे लिए शहद एक तो दवा के रूप में काम आता है, दूसरा पूजा पाठ में काम आता है और तीसरा अभी पिछले साल कोरोना काल में जो मनुष्यों का इम्यूनिटी डाउन हुआ था, उसको लेकर के शहद की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए हमारे यहाँ इसका मांग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब लोग इसके प्रति रुझान भी रख रहे हैं ताकि इसको पालन करके अपना प्रोडक्शन करके एक आय का स्रोत बना सकें।